है कोई न ठहरा ना ठहर पाता है। हर कोई आता है आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ ना ठहर पाता है। हर कोई आता है आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ ना ठहर पाता है। ईश्वर के बंदे कर ले ईश्वर की आराधना, पुण्य की पूंजी भर ले बाद में न पछताना। हर कोई आता है आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ ना ठहर पाता है। वक्त को किस तरह से तूने बर्बाद किया, लगा ले हिसाब अब तो कितना बाद किया। वक्त को किस तरह से तूने बर्बाद किया, लगा ले हिसाब अब तो कितना बाद किया। कैसा गुरूर है मैं क्यों करता है, अंतर में झांक ले क्या क्या तू भरता है। जो किया वो भरना पड़ेगा फिर तू क्यों रोता है। हर कोई आता है आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ ना ठहर पाता है। दुनिया को पाने सिकंदर क्या से क्या कर गया, गया जब वो जहां से खाली हाथ ही गया। दुनिया को पाने सिकंदर क्या से क्या कर गया, गया जब वो जहां से खाली हाथ ही गया। तन्हा सा था वो मंजर भीड़ भरे इस जग में, तुझको संभलना है जीवन के पग पग में। ईश्वर को साथी बना ले वक्त चला जाता है। हर कोई आता है आके चला जाता है, कोई
न ठहरा यहाँ ना ठहर पाता है। हर कोई आता है आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ ना ठहर पाता है। ईश्वर के बंदे कर ले ईश्वर की आराधना, पुण्य की पूंजी भर ले बाद में न पछताना। हर कोई आता है आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ ना ठहर पाता है। ओम शांति। सभी प्यार से बोलेंगे क्योंकि बहुत समय से आवाज़ चल रहा है, तो शांति का माहौल बनाए रखने के लिए हम सब शांति से ओम शांति कहेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हम सभी सावित्री माता के सत्संग के निमित्त से आए हुए हैं। सावित्री माता जो कुछ दिन पहले ही भगवान के घर जाकर के आई ना, और उसके कुछ दिन बाद ही उन्होंने अपना पुराना शरीर छोड़ा, उनकी मृत्यु हो गई। क्योंकि सुनने में आया कि उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसके कारण से उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। तो जब भी कोई शरीर छोड़ता है, जिस किसी की भी मृत्यु होती है, तो ऐसे ही उनकी मृत्यु के बाद हम शांति सम्मेलन करते हैं, सत्संग आदि करते हैं। जैसे इस गांव में पहले भी हम आए थे और आज हम दूसरी बार और सत्संग के लिए आए हैं। तो सावित्री माता जिन्होंने अपना पुराना शरीर छोड़ा, वास्तविक हम कहते हैं कि फलाने फलाने व्यक्ति की मृत्यु हो गई। जैसे कोई भी चला जाता है, हम कहते हैं कि वो चला गया। चला गया अर्थात कि कौन चला जाता है, मरता कौन है, मृत्यु किसकी होती है, इसके बारे में हम आज जानकारी लेंगे। मृत्यु किसकी होती है, किसकी होती है? इस पंच तत्व के बने हुए शरीर की होती है। ये जो पंच तत्व का बना हुआ शरीर है, ये मिट्टी का पुतला, ये मिट्टी में ही विलीन हो जाता है। क्योंकि मृत्यु एक सिक्के की दो बाजू है, जन्म और मृत्यु। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु एक न एक दिन निश्चित ही है। कभी न कभी उसको इस शरीर को छोड़ना ही पड़ता है। जैसे कि हम कितने भी पुराने किराएदार क्यों न हो, हमें एक न एक दिन उस मकान को खाली करना पड़ता है। वैसे ही ये शरीर रूपी मकान को हमें खाली करना ही पड़ता है। जन्म और मृत्यु अर्थात क्या? कहते हैं कि मृत्यु अर्थात ड्रेस और एड्रेस का चेंज होना। यानी ड्रेस यानी ये कपड़ा चेंज होता है, शरीर रूपी कपड़ा, और एड्रेस माना कि उसका पता भी बदल जाता है। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति मरता है उसका पुनर्जन्म निश्चित ही है। फिर से वो इस धरती पर आता है, जन्म लेता है। कैसे और क्यों? क्योंकि मृत्यु इस शरीर की होती है और शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति है, जिसको हम जीव कहते हैं, आत्मा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। जैसे कि अभी हम बोल रहे हैं, आँखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, तो ये सब करने वाली कौन है? ये सब करने वाली है एक चैतन्य शक्ति,
आत्मा शक्ति है। और वो आत्मा शक्ति जिसको हम जीव कहते हैं, वो जीव इस शरीर से उड़ जाता है, आत्मा पंछी निकल जाती है, तब ये शरीर डेड बॉडी बन जाता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि फलाने व्यक्ति की मृत्यु हो गई। भले ही वो हमें सामने पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि इसकी मृत्यु हो गई, उसकी सांसें चली गई। यानी मृत्यु अर्थात जब भी उस व्यक्ति का इस जन्म में पार्ट खत्म हो जाता है, दाना पानी खत्म हो जाता है, तब वो शरीर की मृत्यु हो जाती है। ये जो पंच तत्व का बना हुआ शरीर है, मिट्टी का पुतला, ये पंच तत्व में विलीन हो जाता है। और इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो हम तुलसी, पानी आदि सब कुछ चढ़ाते हैं, मिट्टी में मिल जाता है। और बाकी आत्मा जो अजर, अमर, अविनाशी है, आत्मा की कभी भी मृत्यु नहीं होती। मृत्यु इस शरीर की होती है, आत्मा की कभी भी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। वो कब से चली आ रही है, कब तक चलेगी, उसका कोई अर्थ नहीं। आत्मा अनादि काल से चलती आ रही है, उसका अनादि पाठ चलता ही रहेगा। आत्मा जो अति सूक्ष्म होती है, उसको ना तलवार काट सकती है, न पानी डुबो सकता है, और ना ही अग्नि उसे जला सकती है। आत्मा अमर अविनाशी शक्ति है। तो ऐसी सद्गत आत्मा सावित्री माता जो हम सबको छोड़ करके चली गई, पर साथ में क्या लेकर के गई? क्या लेकर के गई? जब भी कोई जाता है तो हमें दुख भी होता है ना, दुख होता है, क्योंकि इतने सालों से वो व्यक्ति हमारे बीच रहता है और फिर एक दिन ऐसे ही छोड़ कर के चला जाता है, तो दुख तो होता ही है। और दुख होने का कारण क्या है? क्योंकि इसकी हम कभी भी तैयारी नहीं करते हैं। क्योंकि हम सभी के जीवन में हमेशा 3 प्रसंग आते हैं। सबसे पहला प्रसंग है जन्म का। जन्म का जो प्रसंग आता है, जब भी घर में कोई बच्चे का जन्म होने वाला होता है, उसकी हम 6-7 मास पहले ही तैयारी करते हैं कि हमारे घर में एक नन्हा सा मेहमान आने वाला है। उसकी हम कितनी खुशी मनाते हैं, कितनी तैयारी करते हैं। दूसरा जो प्रसंग आता है वो शादी का प्रसंग होता है। शादी के प्रसंग के लिए हम 2-3 साल पहले से तैयारी करते हैं, खुशी मनाते हैं। और सबसे आखिरी जो प्रसंग है, तीसरा प्रसंग, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग है, और वो है मृत्यु, जिसकी हम कभी भी तैयारी नहीं करते हैं। करते हैं कोई? नहीं करते हैं। सारा जीवन चला जाता है, अंतिम समय आ जाता है, तब तक हम तैयारी नहीं करते हैं, और इसलिए हमें दुख होता है। क्योंकि जब भी अंतिम समय आता है, उस समय हम क्या कहते हैं? उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? जब छोटा होता है तब उसको पढ़ाई में लगाते हैं, जवान होता है तब वो पेट पानी परिवार को पालने में लगता है। उसके बाद फिर कहता है कि अभी तो हमें भगवान का नाम स्मरण करने का समय नहीं है, बूढ़े होंगे तब करेंगे। और जब वो समय आता है तब फिर कब अंतिम समय आ जाता है पता ही नहीं चलता। और तब हम कहते हैं कि अरे भगवान को याद करो, राम राम कहो। तब उसे राम याद नहीं आता, तब उसे सारे जीवन में जो भी हमने किया है वो सारी सीनरी उसको दिखती है। कैसे भगवान को याद करेगा? और इसीलिए जाते वक्त हमें पीड़ा होती है, और जाने वाले के बाद परिवारजनों को भी पीड़ा होती है, उनको भी दुख होता है। क्योंकि हमने सारे जीवन काल में कभी भी
इस प्रसंग के बारे में सोचा ही नहीं, इसकी तैयारी ही नहीं की कि कब अचानक काल आ जाएगा पता नहीं चलेगा। जैसे 1.5 साल पहले हमारे सामने कोरोना आया, उसमें कितने सारे लोग चले गए। किसको लगा था हम चले जाएंगे ऐसे अचानक? किसी को नहीं। काल आता है तो ऐसे ही अचानक आ जाता है। ऐसी ही एक कहानी हमें याद आती है कि जब महाराज युधिष्ठिर सम्राट के रूप में राज्य करते थे साम्राज्य में, तब उनके पास एक व्यक्ति आता है महाराज युधिष्ठिर के पास और उनको अपनी समस्या कहने लगता है। तब महाराज क्या कहते हैं कि हमारे पास आज समय नहीं है, आप आज नहीं, आप कल आना। और ये बात भीम सुन लेता है। तो भीम क्या करता है, नगर में जाकर के डिंडोरा पीटता है कि हमारे नगर में बहुत खुशी की बात है, हमारे जो सम्राट है, हमारे जो महाराज युधिष्ठिर है, वो महाराज कल तक हमारे साथ रहेंगे, जीवित रहेंगे। ये उनको पता है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और ये बात महाराज सुन लेता है। तब वो सोचता है कि अरे ये तो सत्य बात है, मैं कल तक जीवित रहूंगा, इसकी क्या गारंटी है कि कल तक मैं ऐसे ही सही सलामत हूँ? ये तो पक्का नहीं है ना, क्योंकि कभी भी काल तो कभी भी आकर के ले जा सकता है। ये बात उस महाराज को समझती है और तभी फिर वो उस व्यक्ति को बुलाता है और उसकी सारी बातें सुनकर के सही न्याय करता है। तो कहने का भावार्थ ये है कि चाहे राजा हो या रंक हो, गरीब हो या साहूकार हो, हर एक को एक ना एक दिन जाना ही पड़ता है। फिर चाहे वो कितना भी बड़ा धनवान क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसको भी इस शरीर का त्याग करना ही पड़ता है। जिसका जन्म हुआ है उसकी एक न एक दिन मृत्यु निश्चित ही है। फिर मृत्यु के बाद हम साथ में क्या लेकर के जाते हैं? क्या लेकर जाते हैं? धन दौलत आदि, महल माड़ी आदि कुछ भी तो साथ में लेकर के नहीं जा सकते। जैसे हमारी सावित्री माता गई, वो साथ में क्या लेकर गई? अपने परिवार को तो नहीं लेकर गई, अपनी प्रॉपर्टी नहीं लेकर के गई, तो क्या लेकर के हम जाते हैं? जैसे राजा सिकंदर ने भी जब शरीर छोड़ा तो उसने क्या कहा था, मैं इतने बड़े साम्राज्य का सम्राट होकर के भी कैसे जा रहा हूँ, खाली हाथ जा रहा हूँ। उन्होंने क्या कहा, जाते वक्त मेरे हाथ बाहर खोल कर रखना, ताकि सारी दुनिया देखे कि इतने बड़े साम्राज्य का सम्राट कैसे गया, खाली हाथ गया, कुछ भी साथ लेकर के नहीं गया। लेकिन हम साथ में कुछ तो भी लेकर के जाते हैं। तो क्या लेकर जाते हैं? ऐसी ही एक कहानी सत्य घटना पर आपको सुनाते हैं। एक राजा था, उसकी 4 रानियां थी। उसमें से जो पहले नंबर की जो रानी थी, वो राजा की बहुत फेवरेट रानी थी, उसकी बहुत पसंद की थी, उसको वो बहुत प्यार करता था, वो बहुत सुंदर भी थी। दूसरे नंबर की जो रानी थी, वो भी राजा को बहुत पसंद थी, उसको भी वो बहुत प्यार करता था, उसकी सारी मांगे जो होती थी वो भी वो पूरी करता था। तीसरे नंबर की जो रानी थी, वो भी राजा को पसंद थी, उनको भी वो प्यार करता था। पर चौथे नंबर की जो रानी थी,
वो थोड़ी राजा की नापसंद रानी थी। उनके तरफ ना तो वो देखता था, ना उनसे ज़्यादा बातें करता था। एक बार समय बीतते बीतते ऐसा समय आता है, राजा की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है और इतनी तबीयत खराब हो जाती है कि उसका अंतिम समय उसको नज़दीक लगता है। तो तब वो राजा क्या करता है, उसे लगता है, वो पड़े पड़े ऐसे सोचता है कि मैं इतना बड़ा राजा हूँ और मेरी इतनी चार चार रानियाँ हैं और मुझे ऐसे लगता है कि अभी मेरा अंतिम समय निश्चित है, शायद मुझे अभी जाना होगा, लेकिन मैं अकेला क्यों जाऊँ? मेरी इतनी चार रानियाँ हैं, उनमें से एक रानी को तो साथ में लेकर के जाऊँ, ऐसे वो सोचता है। फिर उसकी जो फेवरेट रानी होती है, सबसे ज़्यादा पसंद की पहले नंबर की रानी, उसको वो पास में बुलाता है और उसको राजा पूछता है कि हे रानी, मैंने आपको जीवन भर बहुत प्यार किया, आपकी सारी मांगें पूरी की, लेकिन अभी मेरी इतनी तबीयत खराब है, मुझे लगता है कि अभी मेरा जाने का समय आ गया है, तो क्या आप मेरे साथ चलेंगी? तो वो रानी कहती है कि नहीं राजन, मैं आपके साथ नहीं आ सकती। आप चले जाएंगे तो आप अलग और मैं अलग हो जाऊंगी। ये सुनकर के राजा को बड़ा दुख होता है कि जिसको मैंने जीवन भर इतना प्यार किया, जिसकी हर मांगे पूरी की, और वो आज मुझे ऐसे कह रही है। फिर उसे लगता है कि भले एक रानी ने मना किया, लेकिन दूसरी रानी भी है। दूसरे नंबर की रानी को भी वो पास में बुलाता है, उनको भी यही कहता है कि रानी, मेरा अभी जाने का समय आ गया है, तो क्या आप मेरे साथ चलेंगी? वो रानी कहती है कि नहीं राजन, मैं आपके साथ नहीं आ सकती। आप चले जाएंगे तो आप अलग और मैं किसी और की हो जाऊंगी। ये सुनकर के तो राजा को बड़ा ही ज़्यादा दुख होता है कि देखो, मैंने इनको इतना प्यार दिया और ऐसे समय में जब मुझे ज़रूरत है तो ये ऐसे कह रही है। फिर उसे लगता है कि और तीसरे नंबर की रानी भी है। तीसरे नंबर की रानी को पास में बुलाता है, उनको भी यही कहता है, और तीसरे नंबर की रानी कहती है कि उसके पर तो शमशान तक नहीं है, उससे भी आगे है, मेरी यात्रा तो और आगे है। फिर उसे चौथे नंबर की रानी याद आती है और फिर उसे लगता है कि मैंने इस रानी को तो कभी पसंद किया ही नहीं, उसे कभी प्यार दिया ही नहीं, कभी उससे बातें तक नहीं की, तो मैं उसको किस मुंह से कहूँगा। फिर भी सोचता है कि है तो मेरी ही रानी, मैं उसको एक बार पूछ कर के तो देखूं। इस अधिकार से वो चौथे नंबर की रानी को भी अपने पास में बुलाता है और उनको भी यही कहता है, और चौथे नंबर की रानी तुरंत कहती है कि हाँ राजन, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तो ये जो कहानी आप सभी ने सुनी, ऐसा कोई राजा होकर के गया है जिसकी चार चार रानियां हैं। ये कहानी हम सभी आत्मा राजा की कहानी है। जो पहले नंबर की जो रानी है, जो कहती है कि आप चले जाएंगे तो आप अलग और मैं अलग, वो पहले नंबर की रानी है हमारा ये कपड़ा, शरीर। जिस शरीर को हम इतना लाड़ प्यार देते हैं, जैसे उसको रखना होता है वैसे हम उसको हर मांगे उसकी पूरी करते हैं। ये शरीर आखिर में क्या करता है? साथ सबसे पहले छोड़ता है।
जब भी मृत्यु होती है तो सबसे पहले आत्मा निकल जाती है, तो आत्मा अलग और शरीर अलग। दूसरे नंबर की जो रानी है जो कहती है कि आप चले ही जाएंगे, तो जो व्यक्ति चले जाने के बाद क्या हो जाती है, किसी और के नाम पर हो जाती है। तीसरे नंबर की जो रानी है वो जो शमशान तक आती है, वो है हम सभी के सगे संबंधी परिवारजन, जो सभी ऐसे समय में तुरंत आ जाते हैं लेकिन सिर्फ शमशान तक ही जा पाते हैं। चौथे नंबर की जो रानी है जो उसके आगे के सफर के लिए हर कदम जैसे परछाई की तरह साथ साथ है। और वो चौथे नंबर की नापसंद रानी कौन सी है, जिसको हम कभी भी पसंद नहीं करते, जिस पर हम कभी ध्यान नहीं देते, और आखिर में वही हमें साथ देते हैं, क्या, हमारे अच्छे या बुरे कर्म, जो परछाई की तरह हमारे साथ साथ रहते हैं। और यही कर्म, चाहे पाप कर्म हो चाहे पुण्य है। तो इसीलिए इसके आधार से हमारी मृत्यु भी तय होती है, क्योंकि कई बार कोई व्यक्ति की मृत्यु अचानक हार्ट अटैक से हो जाती है, जिसकी कहते हैं कि जो बहुत भाग्यशाली होता है वो ऐसे चलते चलते बातें करते करते जाता है। कोई की मृत्यु तबीयत खराब हो जाने के बाद होती है, कोई की एक्सीडेंट में हो जाती है, और कोई फिर खटिया में पड़े रहते रहते सोचता है कि मृत्यु कब आए, लेकिन उसको मृत्यु भी नसीब नहीं होती है। तो ये हमारे कर्मों पर आधारित होता है। तो अगर मृत्यु को सुखद बनाना है तो उसके लिए अभी ही हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि आखिर तक परछाई की तरह हमारे साथ देने वाले हैं हमारे कर्म। तो इन कर्मों को हम सुकर्म कैसे बनाएं? यहाँ परमपिता परमात्मा, जो हम सभी आत्माओं का पिता है, जिसको मंदिर में हम ढूंढते हैं, वो शिव परमात्मा, वो परमात्मा इस धरती पर 85 वर्षों से आ चुका है, जिसको हम जानते नहीं हैं। और वो आकर के हमें यही सिखा रहा है कि हे आत्मन, अपने आप को जानो। क्योंकि कहा जाता है जब तक अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक खुदा परमात्मा को भी नहीं जान सकते। इसलिए उसके पहले हमें खुद को जानना होगा। तो हमारा खुद का परिचय भी वो देता है कि हम ये शरीर नहीं, हम वास्तविक में एक चैतन्य शक्ति आत्मा है, और हमारी आत्मा का पिता परम पिता परमात्मा है। वो हमें अपना सत्य परिचय देता है और कहता है कि जब तक अपने आप को जानकर अपने कर्मों को हम सुकर्म नहीं बनाएंगे तो हमारी मृत्यु भी सुखद नहीं हो सकती। सारी बातों का सार, सारी बातों की समझ वो परमपिता परमात्मा शिव ओम शांति केंद्र में आकर के हमें 85 वर्षों से सिखा रहा है कि हम एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हैं। हम घर गृहस्थ में रहकर के भी अपने जीवन को भी सुखद बना सकते हैं। हर परिस्थिति को पार करने की शक्ति भी उनसे मिल सकती है। साथ साथ में जीवन के बाद जो आखिरी प्रसंग है मृत्यु, उस प्रसंग को भी हम सुखद बना सकते हैं। उसके आगे के जन्म को भी हम सुखद बना सकते हैं। ये सारी नॉलेज परमपिता परमात्मा शिव, जिनको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, वो आकर के हमें सिखा रहा है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं यही कहूँगी, जैसे ये सद्गत आत्मा जो चली गई हमारी सावित्री माता, वो भी पुण्य की गठड़ी साथ में लेकर के गई, क्योंकि जाते जाते भी उनके पीछे इतनी सेवा हो रही है, इतनी परिवारजन को, गांव वालों को भगवान का संदेश मिल रहा है, क्योंकि
उनकी मृत्यु होने से कुछ दिन पहले ही वो भगवान के घर माउंट आबू जाकर के आई थी और उन्हें क्या पता था कि आगे ऐसा होगा। तो देखो अचानक कब समय बदल जाता है बता नहीं सकते। तो समय को देख कर के हम आज के दिवस पर यही कहेंगे कि अब नहीं तो कभी नहीं। अगर अभी जागेंगे तो आगे हमारे लिए ही अच्छा है, क्योंकि समय और विकट परिस्थितियाँ इतनी आने वाली है जिसका हम अंदाज भी नहीं लगा सकते। और इसीलिए आखिर में हम सद्गत आत्मा जो सावित्री माता है वो बहुत भाग्यशाली आत्मा थी, जो मधुबन भी जाकर के आई, जो रेगुलर भगवान की मुरली सुनती थी, उनको याद करती थी और ऐसे ही उन्होंने अपना पुराना शरीर छोड़ा। तो इसी सद्गत आत्मा, इनके लिए हम यही कहेंगे कि अगला जन्म इनका बहुत ही सुखद हो। अगले जन्म में वो भगवान की बच्ची बनकर के ही रहे, उनका जन्म ब्राह्मण परिवार में ही हो और वो सदा हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहे। और आप सभी के लिए, उनके परिवारजन के लिए यही शुभ भावना हम करते हैं कि समय को देख कर के अपने आप को हम जगाएंगे और भगवान को पहचान लेंगे, भगवान की प्राप्ति अपने जीवन में कर लेंगे। यही हम आज के दिवस से शुभ भावना, शुभकामना सभी गांव वालों के लिए, पिंगाना वालों के लिए रखते हैं और हमारी सावित्री माता को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ओम शांति। सभी इन परिवार की पालनहार, सभी की पालना करने वाली ममतामय सावित्री माता, जिन्होंने अपना पुराना शरीर छोड़ा है और जीवन के अगले सफर के लिए चली गई है। अब आप सभी ने सुना कि मृत्यु क्या है। मनुष्य आत्मा इस दुनिया से चला जाता है तो साथ क्या लेके जाता है। आज हर मनुष्य आत्मा सुबह से लेकर शाम तक यही सोचता है, मुझे मेरे जीवन में बहुत कुछ कमाना है, साहूकार बनना है, ये बनना है, वो बनना है। कितने विचार हर मनुष्य आत्माओं के चलते रहते हैं। आज हम दुनिया में देख रहे हैं हजारों लोग कैसे अचानक चले जा रहे हैं। मरना तो सभी को है, एक दिन इस दुनिया से ही, इस परिवार से, यह शरीर से भी तो सभी को जाना है। परंतु परमात्मा ने कहा है, जरा सोचो तो सही, आप साथ क्या लेके जाएंगे। अभी विचार करो, जो हमारी सावित्री माता है वो चली गई, क्या हमारा कर्तव्य उस आत्माओं के लिए हम क्या दे सकते हैं? क्या है हमारे पास? वह आत्माओं को हम दे सकते हैं? वह आत्मा क्या ले जा सकती है? ऐसा इतिहास नहीं हुआ है कि जाने वाली आत्मा गई तो हमने उसने सब कुछ दे दिया और वो लेके गई, धन दौलत, घर, माड़ी, मोटार, कोई भी कुछ साथ लेके नहीं जाता है। कितना भी बड़ा धनवान व्यक्ति हो, उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ कमा के भी रखा हो,
परंतु जब वो चले जाता है तो क्या लेके जाता है? सबसे बड़ी जीवन में महत्वपूर्वक बात है अपना कर्म। ऐसे कहा भी जाता है कि मनुष्य आत्मा जन्मों से महान नहीं होती है, मनुष्य आत्मा अपने कर्मों से ही तो महान होती है। आज जो बड़े बड़े साधु संत महात्मा जो भी बड़े बड़े हैं होके गए, आज उनके महिमा करते हैं, उसका गायन करते, उसका पूजन करते, ये किसी के आधार से उन्होंने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए थे और उन कर्मों की सभी को प्रेरणा मिलती है, उस अनुसार उनका गायन पूजन होता है। जैसे देखा जाता है कोई व्यक्ति अचानक चले जाता है, वो बड़ा साहूकार होता है, पैसे वाला होता है, हम ऐसे तो नहीं कहेंगे देखो वो पैसे वाला व्यक्ति था, साहूकार था, वो चले गया। यही कहेंगे देखो व्यक्ति कितना अच्छा था, उनका स्वभाव कितना अच्छा था, उनका बोलचाल कितना अच्छा था। मनुष्य की महिमा पैसों से नहीं होती है, मनुष्य की महिमा अपने गुणों से होती है, अपने कर्मों से उनकी पहचान होती है। और इसी तरह से ही तो परमात्मा आकर हम सभी बच्चों को यही समझाते हैं कि अपने कर्मों को आप देखो, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक किसी न किसी को दुख दिया ही जाता है। ऐसे कोई इंसान नहीं कहेगा कि मैं किसी को दुख नहीं देता हूं। ये कर्म भी ऐसे होते हैं जो मुख से किसी न किसी को कोई दुख के शब्द ऐसे सुनाए जाते, मुख से कड़वे शब्द बोला ही जाता है, तो इससे भी तो किसी न किसी को दिल को ठेस पहुंचती है, तो दुख तो होता ही है। ये जो परमात्मा ने ये सारी कर्म इंद्रियां दी है, देखना, सोचना, बोलना, करना, चलना, किसी न किसी आधार से ऐसे कर्म हो जाते जो कर्मों के कारण दुख दिया ही जाता है। एक पुण्य कर्म होता है, एक पाप कर्म भी होता है, दोनों ही हमारे साथ चलते हैं। जैसा जो किया, अच्छा कर्म किया तो अच्छा कर्म मेरे साथ चलेगा, जो भी मैंने किसी बुरा कर्म किया है वो भी मेरे साथ अवश्य जाएगा। जैसे जन्मों के लिए हम कहते हैं कर्म अच्छे हो, यह बात नहीं, लेकिन मृत्यु के लिए भी हमारे कर्म अच्छे हो तो हमारी मृत्यु भी बड़ी अच्छी हो सकती है। आज हम देखा कितना बड़ा पेपर हमारे सामने आया, कैसे कैसे लोगों की मृत्यु हो गई, पता नहीं चला। कितना माहौल खराब था, कितनी अशांति थी, चिंता चिंता चिंता, वही समाचार सुबह से लेकर शाम तक, आज इतने चले गए, कल इतने चले गए। क्योंकि ये शरीर पर भरोसा नहीं है, ये श्वास पर भरोसा नहीं है, ये भाड़े का घर है हमारा। जैसे हम भाड़े के घर में रहते तो अपना समझेंगे क्या? नहीं समझेंगे। एक न एक दिन खाली करना ही पड़ता है। तो ये भी हमारा शरीर है, हम पाठ बजा रहे हैं, कभी ना कभी ऊपर से हमारी चिट्ठी आएगी तो हमें जाना ही पड़ेगा। परंतु इतना तो सोचो, कुछ साथ लेके जाना है। तो क्या लेके जाना है? संसार में रहो, परमात्मा ने कहा है परमार्थ क्या चीज है। आज दुनिया में देखो, भगवान को याद करने के लिए इंसान के पास टाइम नहीं है। जैसे कोई सत्संग होगा, जहाँ कहेंगे चलो थोड़ा तो सुन लो, क्या कहेंगे, दिल तो बहुत होती है, परंतु क्या करें, टाइम नहीं है। और ऐसे कहा बैठेंगे, किसी के घर में जाके रास्ते में भी कोई मिलेगा तो 2-2, 3-3 घंटा ऐसी बातें
के लिए टाइम मिल जाता है। लेकिन जो सच्चा कर्म करने के लिए, पुण्य की गठड़ी जमा करने के लिए आज इंसान के पास टाइम नहीं है। परमात्मा ने हमें 24 घंटा दिया है। सोचो आप, 1 मिनट के लिए आप अपने के लिए कितना टाइम दे रहे हो? सुबह से लेकर शाम तक बस मैं और मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरा घर, इनके लिए ऐसा करना, उनके लिए वैसा करना, ये करना, और वही व्यक्ति छोड़ के चले जाता है। उसके लिए टाइम ही टाइम है हमारे पास। सोचो थोड़ा, मैं मेरे लिए कितना टाइम निकाल रहा हूं। जब इस दुनिया से चला जाऊंगा तो क्या लेके जाऊंगा? जो आज मैं सभी के लिए कर रही हूं, के मेरे साथ आने वाले हैं? आएगा कोई? कोई नहीं आएगा। शमशान तक आके अग्नि संस्कार हो गया, काम, घर आए 13 दिन बाद में फिर तू इधर मैं इधर। तो थोड़ा सोचो, मुझे भी मेरे जीवन में कुछ करना है। आजकल जीवन पंछी भी जी रहा है, जानवर भी जी रहा है, और मनुष्य आत्मा भी जी रहा है। फर्क क्या है? और परमात्मा ने मुझे भी संसार में भेजा है। जाओ संसार करो, संसार में से कुछ टाइम निकाल कर आप अपना परमार्थ श्रेष्ठ कर्मों के लिए भी समय निकालो। परंतु ये संसार की भूल भुलैया के खेल में मैं और मेरा, इसमें जो परमात्मा खुदा ने हमें भेजा था उसको हम भूल गए हैं और सभी को अपना समझ लिया, मेरा मेरा करके। तो थोड़ा सोचो, मुझे भी मेरा जीवन का कल्याण करना है, मुझे भी सच्ची कमाई करनी है, और वो सच्ची कमाई माना परमात्मा को जानो, मानो, पहचानो। भले आज हम हर मंदिरों में जा रहे, पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे, सब कुछ कर रहे हैं, परंतु आखिर परमात्मा शक्ति क्या है? परमात्मा कौन है? हम पुकार रहे उनको, लेकिन सही रीति से पुकार रहे हैं तो हमारा आवाज उनसे कैसे पहुंचेगा? जैसे देखो, आपको शादा जाना है, भले आप पिंगाना में रिक्शा में बैठ गए, बोल दिया कि मुझे शादा लेके चलो, लेकिन कहाँ जाना है? जब तक आप उसको नहीं बताएंगे इस घर जाना है, उस गली जाना है, तभी वो रिक्शा वाला उस घर तक लेके जाएगा ना, नहीं तो बेचारा पूरा शादा घूमता रहेगा। और इसी तरह से भी हर मनुष्य आत्मा की भी यही हालत हो गई है। चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे, क्योंकि परमात्मा शक्ति क्या है, परमात्मा प्राप्ति क्या है, यह अभी तक हमने जाना नहीं, माना नहीं, पहचाना नहीं है। चलते चलते मंदिर मिल जाता है और हाथ जोड़ देते हैं, क्या परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी? परमात्मा इतना भोला नहीं है जो जाते जाते मंदिर में हाथ जोड़ देंगे वो हमें मिल जाएगा और प्राप्ति हो जाएगी। नहीं, परमात्मा को प्राप्त कराने के लिए भी तो कोई विधि होती है ना, कोई समय होता है, तभी तो परमात्मा प्राप्ति होती है। और वही समय अब इस धरा पर आ चुका है। यदा यदा ही धर्मश्च ग्लानि। आज दुनिया में देख रहे अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, हर बात अति में जा रही है। मनुष्य आत्मा शांति के लिए कोई जंगल जा रहा है, कोई मंदिर जा रहा है, कोई गुरुद्वार जा रहा है। शांति नजर नहीं आ रही है। शांति ऐसी वस्तु नहीं है जो हम बाजार में जाए और खरीद करके ला सकते हैं। शांति हमारे पास है, परंतु हम उसको भूल गए हैं। कहा जाता है जब तक हम अपने आप को नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मैं क्या हूँ, इस बात को अगर नहीं जानते तब तक हमें जो जीवन में सच्ची शक्ति, शांति, खुशी
जो प्राप्ति है वो नहीं हो सकती है। और इसीलिए आज जो हमारी माता जी के निमित्त से आप यहाँ आए हो, माता जी भी बड़ी भाग्यवान आत्मा है और आप भी बड़े भाग्यवान हो। जैसे दुनिया में कोई चला जाता है तो कोई ना कोई दान करते, कोई अन्न दान करते, कोई वस्त्र दान करते, कोई दान करते हैं, परंतु सबसे श्रेष्ठ दान है ज्ञान का दान। जो आज इस माता जी के निमित्त से आप सभी आत्माओं को ये परमात्मा का ज्ञान मिला, परमात्मा का श्रेष्ठ परिचय मिला। ये ज्ञान का दान सबसे श्रेष्ठ दान जो माता जी के खाते में आज क्या हो गया, जमा हो गया है, ताकि आपको भी तो पता चला ना कि मैं कौन हूँ और परमात्मा को कैसे प्राप्त कराना है। तो इसलिए आप सभी भी अवश्य अपने जीवन में से 24 घंटे में से कुछ आधा पौना घंटा निकालो और समय के पहले परमात्मा को जानो कि परमात्मा क्या है। और इसीलिए इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा या 7 दिन का आपको अपना समय देना है और आप हर रोज आधा पौना घंटा देंगे और उसमें आपको अपना पूरा परिचय पता चलेगा 7 दिन में। तो अगर 7 दिन आप दे सकते हो तो हम आपकी सेवा में जरूर आएंगे, परंतु आप अपना टाइम फिक्स करो। हमारी एक शुभ भावना है, शुभ भाग्य बनाएंगे। परमात्मा हमारा पिता है, परमात्मा पिता है। पिता क्या करता है, बच्चों को देता है। तो इसी तरह से अगर आप भी समय निकालकर अगर 7 दिन में 7 घंटा निकालेंगे, हर रोज 1 घंटा, तो वह आपका सौभाग्य। समय के पहले आप अपनी आत्मा की ज्योति को जगाएंगे, परमात्मा को जानकर आप अपना जीवन का भाग्य बनाएंगे, सच्ची कमाई अपने जीवन में लाएंगे और यही कमाई आपके साथ चलेगी। और बस मैं यही कहूँगी कि माता जी बाबा की बच्ची थी, भाग्यवान थी, जहाँ भी जाएगी माता जी बाबा की सेवा करेगी। तो ऐसी माता जी को मैं नमन वंदन करके उन्हों को मैं शांति की श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। ओम शांति शांति शांति।